अस्सलाम वालेकुम, आई एम मोहम्मद फ़रीद ख़ान। और आज हम जिस स्कॉलरशिप के बारे में बात करेंगे वो है चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, और हम एम्बेसी के थ्रू जो होती है CSE टाइप ए के बारे में बात करेंगे। इसमें बैचलर्स की स्कॉलरशिप भी है, मास्टर्स की भी है और PhD की भी है। तो चलें देख लेते हैं। ये लास्ट ईयर का था, जो बच्चे इस साल सेलेक्ट हुए हैं और सितंबर इनटेक में जा रहे हैं इसके थ्रू। नेक्स्ट स्कॉलरशिप भी चाइनीज़ की जो होगी वो दिसंबर में या नवंबर में आ जाएगी, और उसमें एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगी। तो अगर आपको पहले से पता होगा और पहले से तैयारी कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, इसके लिए आपको वैलिड यूसेट और हैट, यूसेट जो है वो मास्टर्स के लिए या PhD के लिए चाहिए, और हैट जो है वो हैट जो है वो मास्टर्स या PhD के लिए चाहिए, और यूसेट जो है वो बैचलर्स के लिए चाहिए। इसके अंदर आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करनी होती है, एक तो HEC के स्कॉलरशिप पोर्टल पे, और दूसरा ये है स्कॉलरशिप एप्लीकेशन फॉर स्टूडेंट्स। इस लिंक पे कैंपस चाइना में जाना है, इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे, ये ओपन हो जाएगा। ठीक है। और इसके लिए अंदर कौन कौन से प्रोग्राम ऑफर होते हैं? तकरीबन सारे प्रोग्राम ऑफर होते हैं। और अंडर ग्रेजुएट के लिए इसमें ये होता है कि MBBS भी ऑफर्ड होता है। इसके अंदर फ्री MBBS होता है इसके। और देखते हैं, मेजर जो है 4 से 5 ईयर्स का हो सकता है, प्रेपरेटरी ईयर के इंक्लूडिंग। मास्टर्स का 2 से 3 ईयर और ये जो होता है जो चाइनीज़ लैंग्वेज का प्रेपरेटरी ईयर है, ये जो कि 1 साल का होता है, अंडर ग्रेजुएट के लिए तो मस्ट है। लेकिन मास्टर और PhD में आपके पास दोनों ऑप्शन होती हैं, आप चाइनीज़ में भी पढ़ सकते हैं और इंग्लिश में भी। तो ज़्यादातर स्टूडेंट जो हैं वो इंग्लिश में करते हैं। उसके बाद आ जाती है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो इसमें बस ये है कि आपको पाकिस्तानी होना चाहिए या आज़ाद जम्मू कश्मीर से होना चाहिए। उसके अलावा आपकी हेल्थ कंडीशन ठीक होनी चाहिए। कोई भी आपका जो कम्युनिकेबल डिजीज़ है, जैसे कि आ गया हेपेटाइटिस B, C या HIV, ये नहीं होने चाहिए। इसके अलावा डिग्री जो है आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है, जब एप्लीकेशन क्लोज हो रही है। इसके अंदर अंडर ग्रेजुएट के लिए आपके पास 12 ईयर्स की एजुकेशन होनी चाहिए और एज लिमिट है 25। मास्टर्स के लिए एज लिमिट है 35 और PhD या डॉक्टरल प्रोग्राम के लिए एज लिमिट है 40। और बाकी क्राइटेरिया उन्होंने कहा कि चाइनीज़ स्कॉलरशिप वेबसाइट से चेक कर लें, चाइनीज़ स्कॉलरशिप काउंसिल वेबसाइट एंड पोर्टल, वो भी तकरीबन सेम ही है। अच्छा, इसके ऊपर नॉमिनेशन कैसे करेगा HEC? नॉमिनेशन HEC सिर्फ और सिर्फ आपके यूसेट या हैट की स्कोर के ऊपर करता है, ठीक है। और इस साल का जो था, इस साल का यूसेट का स्कोर जो पंजाब के लिए था MBBS के लिए, वो था ऑलमोस्ट 76। और ये भी आपको बता दें कि इस दफ़ा की टोटल जो सीट्स थी वो थी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 91 सीट्स थी, बैचलर्स, मास्टर्स और PhD इन सबको डाल के। तो 91 स्कॉलर्स जो थे इस साल उनको स्कॉलरशिप्स मिली हैं। और फाइनेंशियल कवरेज भी देख लेते हैं। तो अंडर ग्रेजुएट के लिए आप सबसे पहले ट्यूशन फंड्स जो है, ट्यूशन फ्री है आपकी, ठीक है। इसके अलावा हेल्थ इंश्योरेंस और जितनी भी स्टूडेंट्स एक्टिविटी के लिए एक्सपेंडिचर है वो सारा आ जाएगा इसी ट्यूशन फंड्स में। अकोमोडेशन भी आपको यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करेगी। स्टाइपेंड जो है वो अंडर ग्रेजुएट का ऑलमोस्ट 2500 RMB है, फिर मास्टर्स का 3000 और इसी तरह PhD का। फिर आता है ट्रैवल एक्सपेंडिचर्स। ट्रैवल के जो एयर टिकट है वो आपने खुद लेनी है, इसके ऊपर HEC का कोई भी रोल नहीं है, वो आपको नहीं देंगे, ठीक है। कैसे अप्लाई करना है? सबसे पहले जैसे बता दिया, HEC की अपनी वेबसाइट पर करना है। हाँ, ये स्कॉलरशिप पोर्टल है HEC का, ठीक है, इसके ऊपर करना है। दिसंबर में आएगा, या दिसंबर में ऑब्वियसली न्यू आ जाएगी एप्लीकेशन, तो उसके मुताबिक आप देख सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा 1-2 पोर्टल पे करना है। एक हमने करना है स्कॉलरशिप पोर्टल पे और दूसरा हमने करना है CSE पोर्टल पे, जो आपको इधर ये दिखाया campuschina.org। इस पर क्लिक करेंगे, स्कॉलरशिप एप्लीकेशन, और वो आगे कर लेंगे। जब फर्दर ओपन होगी तो हम वो भी देख लेंगे और प्रॉपर्ली इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। अभी सिर्फ डॉक्यूमेंट्स प्रिपरेशन के लिए बात कर रहे हैं। तो इसके अलावा हमारे पास रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स देखने हैं कौन कौन से होने चाहिए, ठीक है। ये तो जब आप एप्लीकेशन फॉर्म करेंगे HEC के ऊपर तो आ जाएगा, और ये CSE के ऊपर करेंगे तो फॉर्म आ जाएगा। इसके अलावा अपना डोमिसाइल जो है वो आपके पास होना चाहिए, और मोटिवेशन लेटर एक होना चाहिए। एक ऑर्डिनरी पासपोर्ट होना चाहिए जो कि 2027 तक वैलिड हो। ये लास्ट ईयर का इसलिए इधर 2026 है। और आपको जब आएगी नवंबर में तभी आपने एक मेडिकल सर्टिफिकेट भी बनवाना है, जो कि फिजिकल एग्जामिनेशन रिकॉर्ड है। ये आप DHQ से बनवा सकते हैं। इसके ऊपर भी स्टैम्प करेंगे जो मेडिकल ऑफिसर हैं, और ये एंड पे भी स्टैम्प करेंगे, और आपके जो भी टेस्ट हैं एड्स वगैरह के वो भी करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हमें ये है कि आपका कंप्लीट होने चाहिए जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है। जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं कंप्लीट होना चाहिए। और ये जो फिजिकल एग्जामिनेशन रिकॉर्ड है ये 6 मंथ के अंदर अंदर होना चाहिए, जो कि मेडिकल सर्टिफिकेट हो गया। और एक नॉन क्रिमिनल रिकॉर्ड भी आपने उसी वक्त बनाना जब आप अप्लाई कर रहे होंगे, ठीक है। और मास्टर्स और PhD के लिए आप प्री एडमिशन लेटर पहले भी ले सकते हैं, और अब तो अंडर ग्रेजुएट के लिए भी उन्होंने कर दिया है कि आपने प्री एडमिशन लेटर जो है लेना अपनी यूनिवर्सिटी से। इसकी एक अच्छी बात ये है कि आप एक वक्त में 3 यूनिवर्सिटी को टारगेट कर सकते हैं CSE टाइप ए में, ठीक है। अगर तीनों में से कोई भी यूनिवर्सिटी आपको प्री एडमिशन लेटर दे देती है तो तकरीबन 100% होता है कि आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। उसके अलावा अगर आप कोई भी कहीं पर भी काम कर रहे हैं तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। और अगर आप 18 ईयर से कम के हैं तो आपके पास एक वैलिड डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए कि आपका कोई चाइना में लीगल गार्डियन रह रहा है, ठीक है। ये था सारा। और मेन चीज़ है वही है जिसके ऊपर हम आ जाते हैं कि हैट है और यूसेट है। यूसेट या हैट, ये मेन चीज़ है। अभी रिसेंटली रिजल्ट आया है यूसेट और हैट का। अभी आगे आपके पास 2 अटैम्प्ट्स हैं, अगर आप चाहें तो आप आराम से कवर कर सकते हैं। और MBBS चाइनीज़ में है, चाइनीज़ लैंग्वेज में है। लेकिन अगर आपको मंथली स्टाइपेंड मिल रहा है 2500 RMB का, जो कि तकरीबन लाख बन जाता है, तो मंथली आपको वो भी मिल रहा है। तो आपने, और बाकी ट्यूशन फीस वगैरह भी सारी चीज़ें फ्री हैं। तो आई थिंक प्राइवेट से बहुत बेटर है। और यूसेट में इस साल पंजाब का मेरिट था बैचलर्स के लिए 76, और बाकी KPK और सिंध वगैरह का थोड़ा सा कम होता है, सिंध का सबसे कम होता है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। बाकी अपनी यूसेट की तैयारी अच्छे तरीके से करें ताकि आप चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप में भी अप्लाई करें, आगे जितनी भी आ रही हैं HEC की स्कॉलरशिप इन सब में भी।